आज संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं नवजात बच्चों की। जी हाँ, गर्मी ऐसा मौसम है जिसमें नवजात बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है। अपनी पहली गर्मी के दौरान नवजात बेहद नाजुक होते हैं, इसीलिए माओ को शिशु की देखभाल कुछ इस तरह करनी चाहिए कि उनका बच्चा बिना किसी हेल्थ संबंधी समस्या के इस मौसम में भी जल्दी से सेट हो जाए। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि गर्मी में कैसे करें नवजातों की देखभाल। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे कटहल के बीज के फायदे। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं गर्मियों में कैसे मेंटेन रखें नवजातों के बॉडी के टेम्परेचर को, ताकि बीमारियां उन्हें छू भी ना पाए। कि घर कोई नया मेहमान आया है, कोई नन्हा मेहमान, ऐसे में अगर आपके घर में वाकई कोई नन्हा मेहमान है तो उसे गर्मी के मौसम में कैसे बचा कर रखना है, कैसे उसका ख्याल रखना है और कैसे अपने नौनिहाल की देखभाल करनी है, वो भी प्यार से, ताकि आपका जो नवजात शिशु है उसे गर्मी के मौसम में छोटी मोटी बीमारियां छू भी ना पाए और वो हेल्दी बना रहे। चलिए डॉक्टर साहब से थोड़ी सी इसी से मुतालिक जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो नाजुक त्वचा होती है, जी बिल्कुल, नवजात की पहली गर्मी होती है, ऐसे गर्मी के मौसम में कैसे हम अपने बच्चे को बचाएं? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चा क्योंकि बोल नहीं पाता है तो उसको हमें ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई तकलीफ होगी या गर्मी लगेगी तो वो बताएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को गर्मी से बिल्कुल दूर रखना है, हीट से दूर रखना है, क्योंकि जब गर्मी का मौसम होता है तो हीट स्ट्रोक यानी कि अगर गर्म हवा भी उसको लग जाएगी उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको डिहाइड्रेशन उसको कई बार हो जाता है गर्मी के कारण से, और इसके अलावा गर्मी में अनेक प्रकार के रोग उसको हो सकते हैं, खास तौर से जैसे त्वचा के रोग होते हैं। तो गर्मी से अगर बचाना है बच्चे को तो पहली चीज है कि उसके माहौल को, उसके वातावरण को ठंडा रखना है, आपको कूल रखना है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जिनके बारे में और भी जिक्र करेंगे, लेकिन मेन चीज है गर्मी से बचाने का कि उसको हमें गर्म स्थान से, गर्म हवा से या धूप से, उससे उसको बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो कैसे बचाना है आपको अपने नवजात को, इस बारे में हम जानकारी डॉक्टर साहब से हासिल करेंगे। हालांकि डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बता दिया है कि गर्मी से उसे दूर रखना है, गर्म हवाओं से, गर्म मौसम से, गर्म एनवायरनमेंट से, सब कुछ जानेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो बच्चा होता है, नवजात होता है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट, बहुत कोमल होती है, और ऐसे में चिलचिलाती गर्मी, चिलचिलाती धूप, उसमें किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं उसे, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, गर्म मौसम है जी, हम बड़े ही नहीं अपने आप को संभाल पाते तो बच्चों का तो बीमार होना लाजमी है जी। कैसे बचे, उससे पहले कौन कौन सी बीमारियां उनको हो सकती है? देखिए बीमारियां जैसे आपने कहा कि अगर उसको गर्मी में हम थोड़ा सा गर्मी का संपर्क आएगा त्वचा के अंदर तो घमौरियां निकल सकती हैं, रैशेज निकल सकते हैं, खारिश हो सकती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन अगर होगा बॉडी में तो खुश्की, मुंह सूखने का काम, मुंह सूखेगा उसका, वॉमिटिंग उसको हो सकती है, डायरिया उसको हो सकता है। या फिर गर्मियों में एक चीज और होती है, इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होता है बच्चों को, खास तौर से अगर मच्छर, मक्खी या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं उसके वातावरण में जो उसको काट सकते हैं, उसको जो है किसी प्रकार से इन्फेक्शन उसके अंदर फैला सकते हैं, तो इनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। मुख्य रूप से इसी प्रकार की बीमारियां उनको होती हैं, त्वचा से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको होती हैं। तो पेट से संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। गर्मी का मौसम है, जाहिर सी बात है प्यास तो बहुत लगती है। हम लोग भी कितना पानी पीते हैं और हमें भी डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि हमें एक दिन में कम से कम 8 गिलास या 3 लीटर पानी पीना चाहिए, हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब जरा नवजात का सोचिए, ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें पानी नहीं पिलाना चाहिए। अब हम बच्चों को हाइड्रेटेड भी रखना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो पानी नहीं पिलाना है और दूसरी तरफ बच्चे को हाइड्रेटेड भी रखना है, क्या करें? देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि जो छोटा बच्चा है, 6 महीने से छोटा बच्चा है, वो माता का दूध पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग उसको मदर कराती है, तो उसके कारण उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। मदर का जो दूध होता है, मिल्क जो होता है, उसमें काफी क्वांटिटी होती है, वाटर क्वांटिटी, स्पेशली जब वो मदर दूध पिलाना शुरू करती है, जो 4 मिल्क बोलते हैं जिसको, उसमें वाटरी कंटेंट काफी ज्यादा होता है। तो अगर नियमित रूप से माता जो है बच्चे को दूध पिलाएगी, गर्मियों में खास तौर से समय का ध्यान रखे, ये नहीं कि बस सुबह पिलाया तो फिर भूल गए कई घंटे तक, क्योंकि उसको हाइड्रेशन चाहिए। तो अगर वो नियमित रूप से ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहेगी तो उसको पानी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी देखना है कि कुछ मदर्स को ब्रेस्ट फीड नहीं आता है उतना, दूध कई बार नहीं बनता उतना, तो उनको कुछ आर्टिफिशियल फीड देना पड़ता है या ऊपर का दूध कोई पिलाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा पानी मिला के देना चाहिए, पतला करके उसको देना चाहिए। बहुत गाढ़ा अगर देंगे तो उससे 2 प्रॉब्लम होगी।
एक तो पचेगा नहीं दूध उसको, दूसरा जो है पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन अगर हम सही प्रकार से और सही समय पर बच्चे को माता अगर दूध पिलाती रहे अपना, तो उसको पानी की कमी नहीं होगी। पंजाब से रोहित जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, पिछले कुछ दिनों से ना मेरी आंखों में से ना पानी सा निकल रहा है और चेक भी कराया तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन पानी बंद नहीं हो रहा है। देखिए, पानी निकलने का जो कारण है उसमें एक तो कारण होता है कि आंखों में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, हीट ज़्यादा बढ़ गई है, तो उससे पानी निकलता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आंख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन कोई हो गया है, कोई अंदर जिसको हम कहते हैं कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है अंदर, जिसके कारण पानी पी आता है। कभी कभार खुजली भी होती है उसमें, और ऐसा भी देखने को मिलता है कि कभी कभार फिर कुछ पस टाइप की चीज़ भी बनने लगती है। तो इसमें सिंपल सा इलाज है कि पानी, ठंडा पानी लें, ताज़ा पानी, और आँखों को अच्छी तरह से धोएं। दिन में 2-3 बार आँखों में छींटे मार करके अपनी आँखों को धोएं। तो आँखें धोने से क्या होगा, आपकी जो अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो वहाँ से साफ़ हो जाएगी। गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है, गुलाब जल का प्रयोग करें। गुलाब जल डाल सकते हैं आँखों में, उससे भी फर्क पड़ेगा। रात को 1 चम्मच त्रिफला, मोटा मोटा सा कोटा हुआ त्रिफला 1 गिलास पानी में आप रात को भिगो दें। सुबह उसको छान करके और उस त्रिफले के पानी से आँखों को धोएं अच्छी तरह से, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन कोई समस्या बनी रहती है अगर, तो एक बार अच्छी तरह से चेकअप भी कराना चाहिए। आजकल आँखों के डॉक्टर भी हैं, आँखों के स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी आप दिखा सकते हैं यदि आपको लगे कि गंभीर समस्या है, ठीक नहीं हो रही है, तो ताकि हम ये पता लगा सकें कि मूल कारण उसका क्या है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपके बेहद काम की है। भाई, गर्मियों की बात हो रही है, नवजात की बात हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग बच्चों को पालने में रखते हैं, और बहुत सारे लोग जब बच्चों को घुमाने ले जाते हैं तो क्रेचर में ले जाते हैं। अलग अलग फैब्रिक के बने होते हैं, किस तरह के फैब्रिक से नुकसान पहुंच सकता है, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या सही है हमारे लिए और क्या नहीं। डॉक्टर साहब, फैब्रिक अलग अलग होता है, गर्मी का मौसम है, वैसी गर्मी, उमस, उसमें बच्चा लेटा हुआ है जी। तो किस तरह का फैब्रिक बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही आपने कहा। ज्यादातर मैंने देखा है वो प्लास्टिक का होता है जी। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बहुत होने लगा है। पहले जमाने में पालना भी जो है वो कपड़े का बनाते थे जी। तो कपड़ा जो है, और वो भी कॉटन का कपड़ा होता था या कोई मोटा कपड़ा होता था, जिसमें कि किसी प्रकार का गर्मी जिसमें ना हो। लेकिन प्लास्टिक जो है बहुत जल्दी हीट पकड़ती है, उसमें थोड़ी भी गर्मी में प्लास्टिक गर्म हो जाएगी और वो बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेगी। इसका बहुत आपको ध्यान रखना है। और बच्चा छोटा है, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, उसको गर्मी लग रही है तो कुछ कह नहीं सकता। कई बार होता क्या है कि बच्चा कुछ अगर दुखी है या उसको कोई कष्ट है तो वो रोएगा। उसको अगर गर्मी भी लगेगी, पसीना आएगा तो वो रोएगा। और हम लोग क्या करते हैं, जब वो रोता है तो उसको पालने को थोड़ा और हिला देते हैं ऐसे थोड़ी देर के लिए, या वो जो उसका जो गाड़ी है उसको भी थोड़ा बहुत ऐसे हिलाने से वो चुप हो जाता है थोड़ी देर के, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना चाहिए, थोड़ा टच करके भी देख सकते हैं कि वहाँ वो कितनी गर्म है प्लास्टिक, और कोशिश हो तो उसके ऊपर कुछ कॉटन का कपड़ा वगैरह आप बिछा के रखें। और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चे को अगर आप गोदी में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, न केवल उसकी सेहत के लिए बल्कि उसकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ ये मानते हैं आयुर्वेद में कि जो बच्चा है उसको एक इमोशनल जो नरिशमेंट जो चाहिए, जो कि माँ के टच से या किसी के भी टच से या प्यार से जो मिलती है, तो जो प्यार आपके टच में है वो पालने में या गाड़ी में जो चलाते हैं, ट्रैम या प्रैम जो भी वो होता है, उसमें वो प्यार नहीं मिलता और बच्चा उसके कारण इमोशनली भी वो बीमार हो जाता है। बिहार से कमलेश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। कमलेश जी, अपना सवाल करें। ये मुझे सिर दर्द हो रही है 2 महीने से। अच्छा, सिर पूरे सिर में होता है क्या दर्द? नहीं, हाफ सिर में हो रहा है, राइट अच्छा। लेफ्ट साइड में, और साथ साथ उसके हाथ और पैरों दोनों साइड में दर्द हो रहे हैं उसके। आपको जो है पेट में कोई जलन वगैरह होती है, एसिडिटी? नहीं, एसिडिटी तो नहीं होती है, पर गैस बनी रहती है हमेशा, और पेट अच्छा। भी साफ नहीं होता है। पेट मल में जो है चिकनापन थोड़ा आता है। हाँ, नहीं, हमने इसलिए पूछा कि जो आपके लक्षण हैं वो आमतौर पर जो है पेट से जुड़े हुए हैं। अगर पेट साफ नहीं होगा, मोशन क्लियर नहीं होगा, और जो आपने बताया चिकनापन उसमें आता है, इसका मतलब भोजन पूर्ण रूप से आपका पच नहीं रहा है, आम बन रहा है। चिकनाहट जो है वो आम कहते हैं आयुर्वेद में उसको। आम एक टॉक्सिक मटेरियल है, एक विषैला तत्व है
जो हमारे बॉडी में कहीं पर भी जाकर के दर्द भी पैदा करता है, ब्लॉकेज पैदा करता है। तो आम को पचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक नुस्खा बताते हैं बहुत बढ़िया। जीरा, सौंठ और धनिया 10-10 ग्राम ले लें, सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम लें और सबको मिला करके एक मिक्सचर बनाएं। इस मिक्सचर में से एक चम्मच सुबह शाम आपको सेवन करना है और खाना खाने के बाद खाना है इसको आपको, नंबर 1। दूसरा जो है, पूरी बॉडी में तिल के तेल से मालिश करिए, क्योंकि मालिश करने से भी आपके खून की जो एक तरह से सर्कुलेशन बढ़ती है और जो दर्द आपको शरीर में कहीं ना कहीं हो रहा है उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। खास तौर से अगर जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसपे डॉक्टर साहब से हम जानेंगे इस उमस भरी गर्मी में कैसे मेंटेन करें नवजातों के बॉडी टेम्परेचर को। तो चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले बहुत जरूरी है कि अगर गर्मी से दूर रखना है बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो उनको प्रॉपर स्नान कराना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि थोड़ा आलस कर जाती हैं माताएं, ऐसे गीला टॉवल किया और जो है उसको पहुँच दिया ऐसे बच्चे को। छोटा सा तो है ही, वो ज्यादा उसका शरीर है नहीं, लेकिन प्रॉपर स्नान उसका बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए, बल्कि कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह शाम। उसके बाद कुछ जो उसके बॉडी के ऐसे एरियाज हैं, अंडर आर्म्स हैं, ग्रोइन एरिया है, गर्दन है, इसमें विशेष रूप से कुछ मल पदार्थ जम जाते हैं। कई बार धूल मिट्टी जम जाती है या पसीने का कुछ जो है वहाँ पर जम जाता है, उसको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। दूसरी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कि बच्चे के कपड़ों का ध्यान रखना। आजकल जो है लोग कुछ नए नए फैशन भी चल रहे हैं और आजकल हमारे यहाँ पर वो चल गए जो डायपर वगैरह जो चल गए, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बच्चे को थोड़ा सॉफ्ट कपड़े, खास तौर से गर्मी के मौसम में लूज कपड़े, कॉटन के कपड़े। पहले हमारे यहाँ जो भारत में जो भारतीय जो डायपर था वो कॉटन से ही बनाते थे। अभी प्लास्टिक का सब आया है, प्लास्टिक में बहुत हीट रुक जाती है, बच्चों को रैशेज हो जाते हैं, वहाँ पर दाने निकल आते हैं, खुजली हो जाती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। धूप से हमेशा बचा के रखना है बच्चे को। नारियल तेल लगाइए, उसको नारियल तेल से मालिश करिए, उससे बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा जो है मच्छर इत्यादि से जरूर बचा के रखना है बच्चों को। मच्छरदानी आजकल वो नेट आता है छोटा सा, बच्चे के ऊपर ढक दिया जाता है, उसका प्रयोग करें। या फिर जो है उसको कपड़े ऐसे पहनाएं कि कोई उसका शरीर का हिस्सा ज़्यादा खुला हुआ ना हो, क्योंकि कोई मच्छर काटेगा या कोई और मक्खी का कुछ इन्फेक्शन आएगा। इसीलिए छोटे बच्चों को जो है भीड़ भाड़ के इलाके में भी बहुत ज़्यादा नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर है और बहुत जल्दी से वो इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। गर्मी का मौसम है, नौनिहालों का ख्याल भी रखना है। ऐसे में कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें बरतने की बेहद जरूरत है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। गर्मी का मौसम है, नौनिहालों का ख्याल भी रखना है। ऐसे में कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें बरतने की बेहद जरूरत है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी सावधानियां या परहेज हैं ताकि हम अपने बच्चों को हेल्दी रख सकें? देखिए, एक तो उसको रखना चाहिए साफ सुथरी जगह पर। कई बार जो है हम ध्यान नहीं देते हैं, अगर गंदी जगह हो गई, इन्फेक्शन बच्चा बहुत जल्दी पकड़ जाता है। साथ में उसको ठंडक का ध्यान रखना है, जहाँ भी रखें, पंखा हो, कूलर हो या वेंटिलेशन अगर अच्छा हो, ताज़ी हवा आती है और हवा बाहर निकलती है, उससे भी ठीक रहता है। अगर लू नहीं चल रही है तो उससे भी काफ़ी, अगर बहुत तेज़ टेम्परेचर नहीं है तो उससे भी बच्चा स्वस्थ रहता है। और इसके अतिरिक्त जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके खान पान का जो सामान है वो भी साफ सुथरा रहना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन उसके खाने के माध्यम से ना जाए।